हेलो फ्रेंड्स, मैं शैल यादव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पे हमेशा नए नए टॉपिक डालते रहते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं और इसे आप देख के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसका आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। आपको बार बार हमारा चैनल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट ये आपका इजी टॉपिक भी है, जो बेसिक नॉलेज के कमी के कारण से आपको ये टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और इसमें आपको कुछ पहले से क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बस उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो इसमें कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं, आपको सभी पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में पहले बताना चाहूंगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो डायरेक्शन टेस्ट में आप सबसे पहले टॉप में ये इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और जो भी मूवमेंट करना है आपको इसी के अकॉर्डिंगली मूव करना है आपके पेपर्स में ही। तो आपको तो या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ तरफ 5 किलोमीटर जाता है, फिर साउथ तरफ 3 किलोमीटर जाता है, तो इस हिसाब से ना आपको इसी से ड्रॉ करना है। जैसे आप ऐसा देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है वो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो मतलब उत्तर में ऊपर की ओर जाना है आपको, ये 3 किलोमीटर चला गया। फिर वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व की ओर मतलब सीधा इधर चला जाएगा 5 किलोमीटर, और फिर वो मतलब दक्षिण की ओर फिर से 3 किलोमीटर जाता है, ये दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला गया। तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और 90 डिग्री का एंगल बन के मुड़ेगा वो। तो जब भी मुड़ने के लिए कहेंगे तो हम 90 डिग्री मोड़ेंगे और हमें स्ट्रेट चलना है। तो आपको ये तो डायरेक्शन के बेस पे पूछ सकता है कि जो टर्निंग करना है, और एक आपको पूछेगा दायां बायां के हिसाब से, तो आप लोग अपना ही दायां बायां लेके चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसमें कहा गया कि ये उत्तर की ओर जाता है, फिर उसके बाद वो अपना बायां मुड़ जाता है, बायां मतलब लेफ्ट। तो बायां मान लीजिए आप ही यहाँ से जा रहे हैं और आपका बायां किधर होगा, वो इधर होगा लेफ्ट साइड में। तो ये बायां मुड़ के सपोज 2 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद ये दायां मुड़ जाता है, दायां मुड़ के फिर 2 किलोमीटर जाता है, दायां किधर होगा, वो एक व्यक्ति अगर इधर जाएगा तो उसका दायां किधर होगा, ये इधर होगा राइट साइड, इधर फिर ये 2 किलोमीटर चला गया। और इसके बाद वो फिर से पुनः दायां मुड़ता है, दायां मतलब राइट। तो अगर 2 किलोमीटर फिर से मुड़ेगा तो अभी सीधा हो गया, तो इसका राइट कौन सा होगा, इसी साइड। आप ये मान के चलिए कि आप यहीं पे हैं और आपको अपना लेफ्ट राइट आपको मुड़ना है, तो आपका दायां इधर हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो एक तो दायां बायां के हिसाब से हमको मुड़ना पड़ता है और दूसरे डायरेक्शन के हिसाब से मुड़ना पड़ता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डायरेक्शन है उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। जब आपको ट्रायंगल टाइप का शेप बन जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि यहाँ से आप कितना दूर है, सपोज यहाँ पे 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर में 2 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि ये इसके बाद ये स्ट्रेट यहाँ से 8 किलोमीटर जाता है इस साइड में, 8 किलोमीटर, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये 8 किलोमीटर है। अगर आपको ये दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो आप ये देखिए कि ये आपका क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, जस्ट लाइक ये। तो जब ऐसा आता है तो आपको ये पता है और ये पता है, जब आपको ये निकालना है तो ये आपका ये कर्ण है ये, तो यहाँ पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये अगर वर्ग रहेगा तब होगा जब हमको ये कर्ण निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा रूट ऑफ लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग। तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपसे कर्ण निकल जाएगा। तो मैंने कुछ सिंपल जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ऐसे नंबर्स को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे 3 और 4 का जो वर्ग होता है वो 5 आएगा, जैसे आप यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 16 और 9 25, 25 का अंडर लेंगे तो 5 आएगा। तो अगर 3 और 4 आपको दिख जाते हैं
यहाँ पे लंब में आधार में, फिर आधार लंब, दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। तो 3 4 आएगा तो इजिली वहां पे 5 लिख सकते हैं, और इसी 6 और 8 आएगा तो वहां पे आप 10 लिख सकते हैं। इससे यहाँ पे कितना है, 6 है और 8 है, ये कितना होगा, ये 10 होगा। और वैसे ही अगर ये 5 होगा और 12 होगा, मतलब आपका लंब या आधार दोनों में से कोई एक 5 होगा और कोई एक 12 होगा, तो आपका कर्ण कितना होगा, 13 होगा। तो इस लॉजिक का यूज करके आप सिंपली आपका कर्ण निकल जाएगा और इसमें आपका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज आपको इसका अगर नहीं मिलेगा तो आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो एक तो ये वैरायटी क्वेश्चन आता है, और आप ये कई बार ये बोलेगा कि आप उत्तर तरफ देख रहे हैं, है ना, फिर आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, फिर 145 एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। उसके लिए आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए, जैसे 90 डिग्री जीरो है तो उसका ये 90 डिग्री है, फिर इसकी 180 डिग्री है, फिर ये 270 डिग्री है, और यहाँ पे आपका ये होगा 45 डिग्री। कई बार बीच के वैल्यूज भी आ जाते हैं ना, और यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो एक दोनों बीच में 45 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, 135। इसमें 45 ऐड कर देंगे तो जाएगा 225, और यहाँ पे हम 45 और ऐड कर देंगे तो जाएगा 315। तो कभी कभी ये एंगल हमको पता होना चाहिए कि ये एंगल आपको टर्न करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा आपका, ठीक है। अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो यहाँ से हम 90 डिग्री लेंगे ऐसा करके, फिर सेकंड पोजीशन हो जाएगा। इसने 90 डिग्री यहाँ घूमा, क्लॉकवाइज घूमा। अब बोले कि ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये इधर आया, ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, तो 180 डिग्री इसके जस्ट स्ट्रेट में होगा, 180 डिग्री। अब बोले कि वो व्यक्ति अब इधर देख रहा है, उसका मुख इधर रहेगा, वो वेस्ट की तरफ रहेगा। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट में कॉन्सेप्ट के नाम पे बस इतना ही है, और बाकी आपका प्रैक्टिस है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसका पुनः पूर्व की ओर जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। बताइए तो आपने प्रवेश स्थान से कितनी दूर है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं सोचना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसे लिखते जाइए आप। जैसे मैं सबसे पहले बोलूँ कि आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए कि आपका ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब सीधा सीधा आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। ये 14 किलोमीटर हम पश्चिम की तरफ चले गए, और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसका तो 3 किलोमीटर कहा जाए दक्षिण को, दक्षिण मतलब नीचे की ओर। तो यहाँ पे आप अनुपातिक बनाएंगे, 14 किलोमीटर इतना है तो 3 इसके थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए, तो ये आपका ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। उसका पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, तो पूर्व को कितना हो जाएगा इस साइड, तो इधर ये 10 है, तो इससे हम बनाएंगे ये 10 किलोमीटर, ये पूर्व की ओर चला गया। पता है अपने प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान ये था और अभी वो यहाँ पे आया है, तो उसको ये और दूरी निकालनी है। तो इसलिए हम 10 किलोमीटर से ये पहला एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये हम लाइन खींचेंगे, ये कितना होगा, ये 3 किलोमीटर होगा। तो ये 10 है और ये 14 है, तो ये जो बचा हुआ एरिया वो कितना होगा, वो 4 किलोमीटर होगा। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ रहा है, कर्ण निकालना पड़ रहा है। ये डायगोनल वाला लंबाई, तो ये 3 है, 4 है, कितना होगा, ये 5 किलोमीटर। ऐसा तुरंत इसको बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो उसके बाद 70 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, और उसका मुंह किस दिशा में है। तो इसको हम बनाते हैं। पश्चिम को देखना मतलब किधर होगा, आपका जो पहला डायरेक्शन होगा वो ये इधर होगा, इसका पहला पोजीशन है। तो पश्चिम को देख रहा है और वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिण मतलब इस साइड में। इसका दूसरा पोजीशन होगा ये 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और 180 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा करके। तब यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री इसने मूव किया। क्यों होता है, 0 होता है, ये 180 डिग्री होता है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये 180 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है,
फॉरवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें होता है 270 डिग्री का होता है यहाँ पे होता है, तो यहाँ से ऐसा 270 डिग्री होता है, मतलब 270 डिग्री में 3 समकोण आएंगे, 3 राइट एंगल आएंगे। तो हमको यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हमको, अब यहाँ से हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब यहाँ से हमको क्या बनाना है 3 समकोण, पहला दूसरा तीसरा, मतलब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब हमारा हो जाएगा 270 डिग्री। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन, वो यहाँ होगा। तब हमको पता है कि हम किस दिशा में है, ये दक्षिण है पश्चिम है, तो हम अब किस देख रहे हैं अभी हम दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। अब मैं आपको अब कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आते जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको बड़ा बहुत उसमें कंफ्यूज मत होइए, जैसा वो बोलता है वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए जैसे ये इसमें लिखा है कि राजू को तारागढ़ जाना था, अतः वो अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। तो पूर्व किधर होगा, इधर होगा, तो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, इसी के अकॉर्डिंग चलते जाइए। तो अपने घर से पूर्व की चला, मतलब वो इधर पूर्व को इधर आया, ये कितना है, वो 1.5 किलोमीटर। और फिर वो दाएं ओर मुड़ गया, दाएं मतलब ये इधर जब जाता रहेगा, दाएं किधर होगा, ये इधर होगा, क्योंकि इधर जा रहा है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। दाएं होगा नीचे तरफ, फिर दाएं ओर मुड़ गया और 2.5 मिनट चला, इसके अनुपाती में लीजिएगा, जैसे 1.5 इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये ऐसा, फिर जाएगा 2.5 किलोमीटर, ये दाएं ओर मुड़ गया और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया, इसका फिर ये पूर्व की ओर मुड़ेगा और ये मुड़ गया, फिर ये 1 किलोमीटर चला, ये इतना आ गई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, इसका दक्षिण मतलब किधर आएगा, नीचे आ जाएगा, दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर थोड़ा और बड़ा होगा, ये 4 किलोमीटर हो गया चला। और फिर पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब इधर, तो पश्चिम की ओर 2.5 चला जाएंगे, देखिए ये 1.5 था और ये 2.5 हो गया, तो ये 2.5 किलोमीटर इधर आ रहा है, मतलब जस्ट इसके नीचे में आएगा, ये उस स्थान में पहुंच गया, वह आरंभिक बिंदु कितनी दूर है, तो यहां से हमको निकालना है डिस्टेंस, तो यहां से यहाँ तक 4 है और यहां से यहाँ तक 2.5 है, मतलब टोटल हो जाएगा हमारा 6.5, ये पहला ऑप्शन। इस तरीके से हमको पहले से कुछ एज्यूम नहीं करना है, जैसे उसमें लिखा है वैसे चलते जाइए, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़िए, है ना, और उत्तर दक्षिण में, तो इस हिसाब से चलते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बड़े क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ये बहुत ही इजी होता है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। और इसी तरीके से और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये जो हमारा वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंच सके और एजुकेशन उन तक मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।